हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा, मैथ स्पेशलिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनिक सेक्शन का 11.2 एक्सरसाइज का फुल बेस। यानी 11.2 जो एक्सरसाइज है गाइस, वो आपकी कंप्लीट बेस है ऑन पैराबोला। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे पैराबोला के जो उसके फंक्शंस है ना, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसके सारे जो उसमें चीजें हैं, उन सब चीजों को हम यहाँ पे कंप्लीट बेस पढ़ेंगे उनका। तो चलिए गाइस, क्योंकि जब तक आपको बेस पता नहीं होगा तो आप 11.2 जो है एक्सरसाइज को आप कर ही नहीं पाओगे ना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पैराबोला के बेसिक से लेकर के। तो देखिए गाइस, अभी जैसे हम लोगों ने पहले मैंने डिस्कस आपको कराया था, मैंने आपको बताया था कि पैराबोला का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। पैराबोला का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे, है ना। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहाँ मतलब कहीं भी देखो कितनी जगह है उसकी, कहीं कितनी सारी स्पेस है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर सिर्फ यही होगा। इसको हम क्या कहते हैं गाइस? पैराबोला। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। ओके। अच्छा गाइस, आपके माइंड में कभी ये बात आई होगी कि ये जो इसका जो फिगर है ना, ये ऐसा, इसका रीजन क्या है ऐसा ही बनने का, ज्योमेट्रिकल रीजन। तो चलिए गाइस, इसको थोड़ा सा समझाते हैं। देखो, आपने इसको समझने से पहले गाइस, पहले इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें थोड़ा सा सर्किल में जाना पड़ेगा। सर्किल की क्या डेफिनेशन होती थी? देखो, सर्किल की क्या डेफिनेशन होती थी गाइस? सर्किल इज ए कलेक्शन, सर्किल इज ए कलेक्शन of points which are equidistant from a fixed point। मतलब क्या होगा इसका? समझ में आया कुछ? क्या बोला मैंने? देखो, उसने ये बोला है कि सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स का एक कलेक्शन है, विच आर द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर होते हैं। दैट मींस ये सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। ओके, इसको मैंने क्या कर लिया? मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट कर दिया, ये फिक्स्ड पॉइंट है आपका। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर सपोज करो एक पॉइंट मेरा यहां है और ये डिस्टेंस आपका 5 है। तो आपको डिस्टेंस आपका इक्वल होना चाहिए। डिस्टेंस जो है पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल होना चाहिए, वो बोला इसमें। समझ रहे हो? तो अगर मैं 5 डिस्टेंस का ही मैं पॉइंट लूं तो लगभग वो यहां बैठेगा। ऐसे में जब यहां लूंगी तो वो तब बैठेगा, यहां से जब हम कलेक्ट करें 5, है ना। तो ऐसे ही होते होते आपका ये ऐसे 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 आएगा। देखो, ऐसे ये यहां बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। सबकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5। तो जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं ना गाइस, तो क्या बन जाता है? हमारा सर्किल बन जाता है। और फिर इसको हम क्या कह देते हैं? रेडियस। इसको हम क्या कह देते हैं गाइस? रेडियस। ये तो आप सभी जानते हैं, रेडियस है तो सब जितनी भी इस पर ये जितने भी हमारे डिस्टेंस होगा ये सब इक्वली होगा। तो इस तरीके से आपका ये सर्किल बन जाता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स। देखो, पॉइंट्स कितने सारे पॉइंट होंगे, इन पॉइंट्स को मिलाने पर, और क्या है, सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर हैं, तो क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। तो ऐसे ही आपका गाइस पैराबोला है। देखो, पैराबोला का क्या डेफिनेशन होता है? पैराबोला ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देखते हैं कि पैराबोला इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point and fixed line। बस ये चीज इसमें ऐड हुआ है, एंड फिक्स्ड लाइन। मतलब समझो, यहां तक तो आपको समझ में आया। देखो, फिक्स्ड पॉइंट तक। ये फिक्स्ड लाइन का क्या चक्कर है गाइस? फिक्स्ड लाइन देखो फिगर में देखते क्या है। मतलब बोले देखो, एक फिक्स पॉइंट है, मैंने लिया एक फिक्स पॉइंट ए, ये रहा आपका फिक्स्ड पॉइंट। ओके, अब क्या बोला है इसने कि फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन। तो एक मैंने फिक्स्ड लाइन ले ली, ए ये क्या है आपकी गाइस? फिक्स्ड लाइन।
अब क्या बोला है इसने, पैराबोला इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। यस, ये तो आपके पास समझ में आ गई होगी कि कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स, मतलब अगर मैंने कोई पॉइंट लिया है, मैंने यहां कोई पॉइंट लिया है और ये डिस्टेंस आपका 4 है, ठीक है, तो इसने बोला है कि वो पॉइंट आपको ऐसे लेना है कि वो उस फिक्स्ड पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो और लाइन से भी उसी डिस्टेंस पर हो, मतलब ये वाले डिस्टेंस भी आपका 4 हो, ऐसे पॉइंट लेने हैं आपको। समझ में आई बात? यानी कि अब अगर मैं आगे लूं तो आगे हमारा जब 4 होगा तो वो कुछ ऐसे आएगा, देखो यहां भी तो घूम रहा है, जब एंगल आपका बढ़ रहा है तो ये भी आपका राउंड में आ रहा है, तो सेम जब आपका एंगल इस फिक्स्ड पॉइंट से बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉइंट आपका सर्किल की फेस में ऐसे जाएगा। समझ लो, यानी कि यहां से जब मैंने ये डिस्टेंस मैंने अब यहां पॉइंट लिया तो ये 4 है, तो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस भी आपका 4 ही होगा। मैंने फिर लिया 4 पॉइंट तो ये डिस्टेंस भी आपका 4 होगा, मैंने फिर लिया 4 पॉइंट तो ये डिस्टेंस भी आपका 4 होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होगा, आपके पॉइंट्स कुछ ऐसे आते चले जाएंगे, नीचे भी ऐसे आएंगे, ऐसे, ये 4 ही तो है, ये सब कितनी है, 4 है आपकी, तो ऐसे तो बनेगा ना गाइस। समझ रहे हो? और ये डिस्टेंस भी आपका 4 ही होगा, यानी कि ये सब लाइंस आपस में इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। ओके, और जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगी, ये मिलाया तो क्या बन गया गाइस, देखो पैराबोला बन गया। ये ऐसे तो होता है ना आपका पैराबोला। समझ रहे हो? आगे आपकी शेप, यानी कि ये आपकी वो लाइन हो गई, ऐसे कर लेते हैं चलो इसको, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या है आपका फिक्स्ड पॉइंट है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, माना 3 है तो 3 है, तो यहाँ 3 होगा तो ये भी आपका 3 होगा, ये 3 होगा तो आपका ये भी 3 होगा, ऐसे ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, यहाँ आ जाएंगे तो भी 3 है, तो ये सब आपस में क्या होंगे गाइस, ये सब आपकी इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। आई बात समझ में डेफिनेशन आपकी, यानी कि पैराबोला इज ए कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, विच आर द इक्वल डिस्टेंस, जो उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से भी और फिक्स्ड लाइन से भी। समझ रहे हो? तो ये आपका क्या होता है, ऐसे आपका पैराबोला बन जाता है। अब अगर हम बात करें जो ये फिक्स्ड लाइन होती है गाइस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन का नाम क्या है गाइस, डायरेक्ट्रिक्स। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस। इसको हम क्या कहते हैं गाइस, फोकस। मतलब समझो ये पॉइंट आपका क्या है, ये आपका फोकस है, और ये जो फिक्स्ड लाइन है, एक लाइन आपकी ये भी आएगी, देखो एक्सिस भी आएगा, एक्सिस के बाद देखिए मैंने बोला एक फिक्स्ड लाइन जो हमने ली थी जिसका डिस्टेंस उस पॉइंट से और फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल है, उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक, इस लाइन को। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे हम इसको डीप पढ़ते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना, और इसका लैटिस लेक्टम क्या होगा। तो बेसिकली गाइस आपके, तो देखो अभी मैंने आपको जैसे बता दिया कि भाई पैराबोलास इतने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका जो सिलेबस है ना गाइस, आपके सिलेबस में पैराबोलास सिर्फ इतने ही स्टैंडर्ड के, देखो ऐसे सिर्फ 4, एक तो ये वाला, एक ये वाला, समझ रहे हो ना गाइस, एक यहां से ऐसे आएगा और एक यहां से ऐसे आएगा, ये यहां से जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ ये 4 पैराबोलास हैं। अब इन 4 पैराबोलास को आप स्टैंडर्ड पैराबोलास भी कह सकते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड पैराबोलास, या फिर हम इनको जनरल पैराबोलास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अभी हम लोग इनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करें। अभी तो मैंने सिर्फ आपको डिस्क्रीट और फोकस के बारे में बताया, अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन क्या होगी, इसका लैटिस लेक्टम क्या होगा, है ना, इसके फिक्स के पॉइंट क्या होंगे, वर्टेक्स क्या होगा, एक्सिस किस एक्सिस पर होंगे, है ना, तो इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो गाइज नाउ आई डिस्कस अबाउट इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। देखिए अभी हमने क्या पैराबोला का स्ट्रक्चर हमने जो देखा है कैसा होता है गाइस, अगर एक्स एक्सिस की हम बात करें, देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स एक्सिस है
तो आपका जो पैराबोला है ओरिजिन से जा रहा है और प्लस डायरेक्शन की तरफ है, ये इसका फोकस पॉइंट हो गया एफ। यहां से एक डिस्टेंस पर आपकी क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो गाइस, ये आपकी फिक्स लाइन है और ये आपका फिक्स पॉइंट है। तो ये जो है आपका ये ओरिजिन हो जाएगा ना 0 0, क्योंकि एक्सिस के मिड पॉइंट पर है। तो अगर ये डिस्टेंस आपका ए है तो ये डिस्टेंस भी तो आपका ए ही होगा ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अभी हमने ये तो पढ़ा था कि एक ऐसा पॉइंट हम लेते हैं प्लेन पर कि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस पर हो, है ना। तो ये इसका मतलब ये लाइन इसकी इक्वल है। अब इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट यहां ले लेते हैं, जनरल पॉइंट एक्स वाई। ओके गाइस, तो जब ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी तो इसके इक्वल होगा ना भाई, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमने कोई भी पॉइंट लेना है उस प्लेन पर, ऐसा पॉइंट चूज करना है कि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से आपका इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो इसलिए ये वाला पॉइंट इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये पॉइंट आपका एफ है, सॉरी एम है, और ये पॉइंट हम उसको डी मान लेते हैं, तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका एफ एम इज इक्वल टू एम डी। और दूसरी बात क्या है गाइस, देखिए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये डिस्टेंस कितना है आपका ए, यानी कि ओरिजिन से जब इधर चल रहा है तो प्लस का ए, जब इधर चल रहा है तो उसका मतलब माइनस का ए है। तो जब आपका ये इधर जा रहा है तो इसका मतलब एक्स पर तो चल रहा है ना, वाई तो आपका कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू माइनस के, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो अब ये देखिए ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ये जब ए चल रहा है इसका मतलब ये हो गया आपका ए जीरो। अब क्या करेंगे, देखो एफ एम निकालो और एम डी निकालो और बराबर में इक्वल रख दो, इक्वेशन आ जाएगी आपकी। क्या करना है, देखो जब हम एफ एम निकालते हैं तो दो पॉइंट हमें गिवन है। याद करो गाइस, जब हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे तो जब हमारे पास दो पॉइंट है अगर ए और बी, तो ये पॉइंट मुझे गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, तो बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, दो पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 क्या निकालते थे गाइस, याद करिए x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे इस क्या बन जाएगा आपका x, यानी कि एक तो x है एक a प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो जब इसको हम करते हैं सोल्व गाइस बन जाता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस के y स्क्वायर। इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं होगा, है ना। चलिए अब चलते हैं हम किस पे, एमडी पे। एमडी की अगर हम बात करें, देखो एमडी आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि जब एक लाइन है आपकी ax प्लस के by प्लस के c, तो यहां अगर कोई आपका पॉइंट है वो परपेंडिकुलर उस पे है तो उसका डिस्टेंस क्या होता था, याद करो गाइस क्या होता था डिस्टेंस उसका, इसका डिस्टेंस होता था मॉडुलस ऑफ ax प्लस के by प्लस के c अपॉन a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, बस ये वाला, क्योंकि देखो ना ये आपकी जो आपकी ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये आपका पॉइंट है, ये लाइन होगी आपकी और इस पर पॉइंट है तो परपेंडिकुलर जा रहा है ना, तो वो वाला डिस्टेंस यहाँ पे लिख जाएगा। तो क्या करेंगे, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब क्या करना है देखिए, अब यहां से इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस a। तो जब हम इसको लेकर के आएंगे प्लस a इक्वल टू 0, अब इसको मुझे भाई इस फॉर्म में लिखना है, कैसे होगा, ये लो भाई y एप्सिलॉन है, सॉरी y यहाँ नहीं है तो इसको हम 0 करके फॉर्म में लिख देंगे, लो बन गई आपकी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, पॉइंट रखते हैं, चलिए यहाँ से हम क्या निकालते हैं, a की वैल्यू क्या है, इसका कोफिशिएंट 1, x जुगा 2, क्योंकि पॉइंट हमारे पास क्या है x y है, प्लस b क्या है 0, लो y तो सारा 0, c की वैल्यू कितनी होगी a अपॉन आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या है आपका 1, ये कितना है आपका 1 और ये क्या है आपका 0, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0। इट मींस जब आप इसको सोल्व करेंगे, सॉरी आपका आ गया x प्लस a का मॉडुलस बस, और ये नीचे 1 ही रह जाएगा, तो यानी इसके बराबर ही आ गया। अब मैं क्या करूं, मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ गाइस, स्क्वायरिंग, तो आपकी सब चीजें हट जाएंगी। तो स्क्वायरिंग जब हम करेंगे तो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी देखो मॉडुलस ऑफ x है इसको स्क्वायर है, क्या होगा, हमें पता है कि मॉडुलस के अंदर दो वैल्यूज होती है, प्लस में और माइनस में होती है ना। अब जब प्लस का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली प्लस आएगा, लेकिन अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि मॉडुलस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यानी ये क्या हुआ, पॉजिटिव ही बन गया। जब पॉजिटिव बन गया तो x प्लस a का होल स्क्वायर, और जब ये होल स्क्वायर हो जाएगा इसको
स्क्वायर खोलते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो यहाँ से x कैंसिल, a कैंसिल, और भी कुछ कैंसिल है, थोड़ा सा मिस्टेक हो, देखो माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ क्या है आपका माइनस, और माइनस अब उधर जाके क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बस यही आपकी इक्वेशन है। इट इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। कब? जब आपका ये पॉजिटिव x की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो आपका इक्वेशन ये बनेगा। अब देखो ये जो x है ये आपको बता रहा है कि कौन सा एक्सिस है। ओके, ये आपको क्या बता रहा है कि ये कौन सा एक्सिस है, और यहाँ आपका प्लस दिखा रहा है। ये देखो मैं इसको आगे आगे दिखाती हूँ, इसको पहले ही लिखते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू ये तो 4ax है ही। अगर देखो ये इक्वेशन आपकी इसकी है, अगर आपकी डायरेक्शन आपका फिगर अगर कुछ ऐसे ही होता, यहां होता, तो उसकी इक्वेशन क्या होती। अब आपका ये जो पैराबोला चारों डायरेक्शन में घूम सकता है इस तरीके से, ऐसे भी हो सकता है, यहां से देखूं तो आपका भाई ऐसे भी हो सकता है, तो आपका इक्वेशंस क्या होगी। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, यहां हम देखेंगे पहले ये आपका एक्स एक्सिस है। चलो इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं आगे एक टेबल के जरिए, है ना गाइस। तो टेबल पर हम इन सब चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो आपके ये जो चीज है ना बिल्कुल डिस्कस, ये आपका बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा कि एक्सिस पर क्या होगा, आपकी इक्वेशंस क्या बनती रहेंगी, प्लस माइनस वाई। अगर आपका एक्सिस ऐसा है, देखो मैंने चारों डायरेक्शन आपकी बना दी, अगर आपका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव तरफ है तो क्या होगा, एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में तो क्या होगा, वाई की पॉजिटिव में तो क्या होगा, और वाई की नेगेटिव में है तो आपके क्या क्या बनेगा, इक्वेशन क्या होगी, फोकस पॉइंट क्या होंगे, उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, और उसका एक्सिस क्या होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पर, थोड़ा सा समझते हैं इसको, है ना। देखिए ये तो हम अभी कर ही चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ द अगर पैराबोला है अगर इस एक्सिस पर है तो क्या होगा। देखो ऐसे है, इसका मतलब इसका फोकस पॉइंट यहाँ से देखो ना डिस्टेंस a जा रहा है, इसका मतलब पॉइंट a0 हो गया, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ देखो ये साइन बताता है, यहाँ ये क्या होता है तुम्हारा साइन होता है, पॉजिटिव है या माइनस है। तो यहाँ में दिख रहा है कि पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, और ये जो वाला है ये वाला, ये तुम्हें क्या बताता है एक्सिस, ये तुम्हें एक्सिस बताता है। तो ये एक्सिस हो गया देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन से मैं क्या समझ सकती हूँ कि इस फिगर का इक्वेशन तो ये हो गया, और इक्वेशन से मैं समझ सकती हूँ कि ये एक्स एक्सिस पर है, और साइन इसका क्या है आपका प्लस है, प्लस है ना यहाँ पे, तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा था, तो उसको हटा देते हैं अभी। ओके, तो पॉजिटिव है यहाँ पे, इसका मतलब ये आपका डायरेक्शन, इसकी जो आपका जो शक्ल बनेगी वो इधर बनेगी, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बन रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर ये चीज देखो मैंने माइनस हो रहा है, इक्वेशन तो सेम है ना आपकी, एक्सिस है एक्स, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और माइनस आ गया, माइनस का आपका बता रहा है कि ये इधर था, इधर से इधर चला गया। तो जब आपका पैराबोला इधर जाएगा तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगी, एक्सिस के एक तरफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, एक तरफ आपका पैराबोला होगा। ओके, तो देखो अगर ये वाला आपका पॉइंट ए था तो ये भी ए होगा, लेकिन आपका ये ओरिजिन के इधर है, इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस ए। ओके, अच्छा फोकस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, देखो ये यहां से अगर हम देखें, देखो यहां से यहां तक ए चल रहा है ना, तो और वाई तो चल ही नहीं रहा, तो पॉइंट क्या निकल गया आपके a0, है ना। तो पॉइंट क्या निकल गया a0। ध्यान देना है अगर फोकस पॉइंट आपके प्लस में है तो आपका डायरेक्ट्रिक्स माइनस में होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा ऐसे कि x प्लस ए इक्वल टू 0 करके आप इसको लिख सकते हो, है ना। अच्छा चलिए अब इस पे चलते, थोड़ा सा मैंने आपको इसको बताया था, ये आपको एक्सिस बताते हैं, जो x आ रहा है वो आपको एक्सिस बताता है, और 4a से पहले, 4a तो देखो सब में आएगा, ये तो कॉमन है, ये तो आना ही आना है, इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं। तो 4a से पहले आप साइन देखोगे प्लस है या माइनस है, माइनस है इसका मतलब देखो x एक्सिस है, इसका मतलब x पर ही बना हुआ, या तो इधर होगा या इधर होगा, माइनस है इसका मतलब आपका इधर चला गया, और जब आपका इधर चला गया तो फोकस पॉइंट भी तो आपका माइनस में आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस में चला गया है आपका, तो फोकस पॉइंट माइनस a0 हो जाएगा, और जब फोकस पॉइंट आपकी ना माइनस हो गया तो आपका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो प्लस में आ जाएगा। ओके गाइस, तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी प्लस में हो जाएगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए इक्वल टू 0। एक्सिस आपका क्या चलेगा, वही एक्स एक्सिस होगा, मैंने बोला था ये आपको एक्सिस बताता है। अच्छा एक चीज और याद रखनी है गाइस कि अगर यहाँ x होता है, सपोज करो देखो यहाँ x है, तो यहाँ क्या हो जाता है, एक पॉइंट यहाँ आने के बाद जो इसका अपोजिट यहाँ होता है, अगर x यहाँ है तो y यहाँ है, और जो यहाँ होगा उसका स्क्वायर करते हैं, है ना। देखो सब में देखो आप ऐसे होगा, अगर यहाँ y है तो यहाँ x, और x का क्या है स्क्वायर है, यानी कि इक्वल टू के इधर जो कंडीशन है वो स्क्वायरिंग में चलेगी।
और उधर आपका सिंपल रहेगा, एक पावर में रहेगा। दूसरी बात, हमें वो एक्स वाई जो भी कुछ होगा वेरिएबल, वो आपको बताएगा कि वो किस एक्सिस में है ना। एक्स, अगर इधर एक्स आ रहा है तो एक्स एक्सिस है, वाई आ रहा है तो वाई एक्सिस है। अब देखो यहाँ अगर मैं इस इक्वेशन की बात करती हूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई। देखो पहली बात तो यहाँ प्लस आ रहा है, इसका मतलब प्लस डायरेक्शन में। अभी देखते हैं एक्स पे है या वाई पे है। ये जो वाई है ये आपको बताता है कि वाई एक्सिस पे है। देखो ये गया और इसका मतलब मेरा वाई एक्सिस पर है। ये मेरे पॉइंट हो गए 0 0, ओरिजिन हो गया ना ये। और डायरेक्ट जो होती है ओरिजिन के दूसरी तरफ होती है, मतलब एक तरफ आपका पैराबोला, दूसरी तरफ आपका ये। देखो ना यहाँ देखो, ये आपका एक पैराबोला हो गया। तो जब ये आपका ओरिजिन, ये क्या आपका ओरिजिन है, तो डायरेक्टली आपके नीचे जाएगी ना इक्वल, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये ए है और ये भी आपका ए है, डिस्टेंसिंग इक्वल होता है ना। तो बस इस तरीके से तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a वाई, और आपके जो पॉइंट होंगे यहाँ से फोकस पॉइंट, देखो अब यहाँ आपका एक्स नहीं चल रहा, आपका सिर्फ वाई चल रहा है। ये डिस्टेंस आपका ए है तो एक्स आपका 0 हो जाएगा, ए वाई पे आ जाएगा। और यहाँ से वाई इक्वल टू माइनस है। देखो मैंने बोला अगर ये आपका प्लस होगा तो ये माइनस होगा, माइनस होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, बस ठीक है। और ये अगर वाई, देखो यहाँ से मुझे पता लगता है कि एक्सिस है तो वाई एक्सिस है। देखो ना यहाँ ये एक्स है तो ये एक्स है, ये एक्स है तो एक्स है, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई है। अब जब जो यहाँ होगा उसका अपोजिट यहाँ हो जाएगा। अब जहां माइनस है तो हमेशा वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। यहाँ माइनस है तो देखो आपके फोकस पॉइंट भी वही माइनस है, ओके। देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी फोकस पॉइंट में आपका माइनस है। तो इस तरीके से गाइस आपका जो है ये मैंने टेबल में इसको सब चीज भाई, जिससे आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो, टेंशन नहीं लेना किसी भी तरीके से, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना है। इसलिए मैंने आपको सब चारों जो आपकी डायरेक्शन की बैठती हैं, एक्स की वाई की, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में, सब फिगर्स आपके कुछ ऐसे बनेंगे, इनकी इक्वेशन ऐसे होंगी और इनका फोकस पॉइंट ये होगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये होगी। इसको भी हम लिख सकते हैं y माइनस ए इक्वल टू 0 करके। एक्सिस आपके ये होंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ओके गाइस। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो गाइस अब डिस्कस करेंगे लेटस रेक्टम के बारे में। देखिए फिगर तो आप अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि पैराबोला का जो फिगर है उसका डायरेक्ट्रिक्स है, उसमें क्या कुछ कहाँ होता है। ये आपका फोकस पॉइंट होता है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, इनकी इसकी इक्वेशन होगी आपकी एक्स इक्वल टू माइनस के ए, है ना। और ये एक्स की पॉजिटिव एक्सिस का आपका बना हुआ है। अब यहाँ से हमें पता है गाइस ये वाला जो पॉइंट होता है फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होता है ना, दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये डिस्टेंस आपका ए है तो आपका ये भी ए है ना। अब बात हमने की है लेटस रेक्टम की, क्या होता है पहले तो डिस्कस करेंगे लेटस रेक्टम है क्या। देखो वो लाइन जो फोकस के परपेंडिकुलर जाती है, वो लाइन जो फोकस के परपेंडिकुलर जाती है, तो वो कहीं ना कहीं काटेगी ना इसको ए और बी पर। तो यानी कि आपका लेंथ ऑफ ए बी क्या होता है लेटस रेक्टम। समझ आएगा इस, यानी कि जो फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है वो ही लाइन आपकी क्या होगी लेटस रेक्टम होता है, यानी कि लेंथ ऑफ ए बी। ये आपका क्या होगा, ये आपका होता है लेटस रेक्टम। पैराबोला का लेटस रेक्टम ये होता है। अच्छा अब इसकी हम लेंथ निकाले कैसे गाइस, ये डिस्टेंस हम निकाले कैसे। देखो सोचने समझने वाली बहुत आसान सी बात है। क्या, अगर मैं इसका पॉइंट रख दूं एफ एम और इसको डी रख देते हैं, हमें पता है कि देखो ये वाला जो पॉइंट है इसके इक्वल है ना। और ये वाला पॉइंट आपका क्या निकल जाएगा, अगर देखो ये आपका ए चल रहा है, अगर ये आपका ए चल रहा है और अभी देखते हैं चलो, ये अगर आपका ए है और ये भी आपका ए है, तो यहां से मुझे पता है कि एफ एम इक्वल टू एम डी होता है ना। और दोनों को अगर मैं जोड़ू एफ एम प्लस एम डी क्या होता है गाइस 2a होता है। अब क्या है देखो, अगर ये पॉइंट को मैं निकालू, देखो यहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अगर हम निकाल लें गाइस ए एफ, और इसको मान लेते हैं चलो हम पी मान लेते हैं, है ना। तो देखो जब आपका एफ डी क्या निकल के आ गया, यानी कि टोटली आपका एफ डी हो गया ना, एफ डी कितना हो गया 2a, और एफ डी इक्वल है आपका ए पी के, एफ डी इक्वल है आपका ए पी के, ये तो हमें पता है ना, ये दोनों इक्वल होंगे, है ना गाइस। अच्छा चलिए, अब जब ये दोनों आपके इक्वल हो गए और हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस होता है, एंड नाउ वी नो दैट
कि जो ये वाला डिस्टेंस होगा यानी कि जो AP होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी कि ये वाला पूरा इसके इक्वल होगा, AF के, है ना। समझ में आया ना गाइस। देखो ये पॉइंट है आपका, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, यहां से आपका फोकस पॉइंट है। हमने क्या बोला था आपको, हमने बोला था कि भाई पॉइंट आपको ऐसे चूज करने हैं जो फोकस से यानी कि फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस पर हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो मैं यहाँ लूँ तब भी ये दोनों इक्वल रहेंगे, मैं यहाँ लूँ तब भी ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ लेती हूँ तो भाई ये तब भी तो इक्वल होगा ना, और ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल हो गया। भाई ये वाला डिस्टेंस तो इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया, बस। तो ये तो काम मैंने किया है। तो ये नहीं कि किसके इक्वल निकल गया आपका 2a, बस। तो लेंथ ऑफ AB क्या निकल गया आपकी, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस भी आपका 2a निकल गया और ये दोनों आपके इक्वल है, क्योंकि जो आपके फिगर होते हैं देखो ये आपका 2a निकल गया और AF आपके बराबर है, AF बराबर है आपके FB के, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपका इक्वल है इसके, ऑब्वियसली इक्वल होगा, क्योंकि क्या होता है ये आपस में ना गाइस मिरर इमेज बनाते हैं। तो यानी कि जो स्ट्रक्चर आपके ऊपर होगी सेम स्ट्रक्चर आपकी नीचे होगी। अगर ये डिस्टेंस आपका 2a है तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका क्या होगा 2a। तो लेंथ ऑफ AB यहां से क्या निकल गया, लेंथ ऑफ AB 2a प्लस 2a, ये पहले लिख लेते हैं चलो कि AF प्लस FB इज इक्वल टू 2a प्लस 2a। तो कितना हो गया 4 है, यानी कि पैराबोला का जो लेटस रेक्टम होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है गाइस 4a, बस हो गया सब काम। ओके फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ गाइस क्या किया मैंने क्या किया, देखो ये डिस्टेंस मुझे पता है a होता है, अगर ये a है तो ये भी a होगा, यानी टोटल आपका क्या निकल गया 2a, ये टोटल आपका क्या निकल गया 2a, है ना। a ये है, टोटल आपका हो गया 2a। तो जब आपका टोटल 2a हो गया तो ये वाला डिस्टेंस होगा इसके इक्वल AP के, ऑब्वियसली, है ना। और हमें पता है कि ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट ऐसा है कि फोकस से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। जिस डिस्टेंस से ये फोकस से है वो डिस्टेंस इसका डायरेक्ट्रिक्स से होगा। अगर सपोज करो ये डिस्टेंस आपका 5 होता तो ये भी डिस्टेंस आपका 5 होता। यहाँ ये देखो ना, अगर ये आपका 5 होता तो ये भी आपका 5 होता, ये आपका 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 है ना, ये 5 है तो ये भी आपका 5 है, तो ये 5 है तो ये भी तो 5 है ना। तो वही अगर ये A है तो ये भी आपका A होगा, अगर ये आपका 2 है तो ये आपका, अब मैंने यहाँ से निकाला अगर ये आपका 2 है तो ये भी आपका 2a होगा, और जब ये आपका 2a है तो ये भी आपका 2a होगा। तो टोटल लेंथ निकालनी मुझे AB की, तो जब टोटल लेंथ हम AB का निकालेंगे गाइस तो 2a plus 2a equal to 4a, बस, which is the latest rectangle of। तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया है बेसिक ऑफ पैराबोला, एंड नाउ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पैराबोला की प्रॉब्लम्स को लेकर के एक्सरसाइज 11.2। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।